बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सोल्यूशन इज फॉर यू में वेलकम करते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने कुरान एंड मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ चीज़ों की जिक्र की थी। आज हम उन बातों को मैथमेटिकली देखेंगे, मैथमेटिक्स उन बातों को किस हद तक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। और अगर आपको हमारे ये अमेजिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो काइंडली डू लाइक आवर वीडियोस। और अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियोस आपके दोस्तों तक भी पहुंचने चाहिए, काइंडली डू शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जो भी कोई चीज है, हर चीज की बुनियाद होती है, हर चीज की बेस होती है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर हम अपने मकान की बात कर रहे हैं, मकान के भी कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, एंड दिस बेसिक एलिमेंट्स आर स्टोन्स, ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड। अगर ये चीजें ना होते तो मकान नहीं बनता है। इसी तरह अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इस वक्त अगरचे इंग्लिश लैंग्वेज ने अपना एक दुनिया बना दिया है, लेकिन क्या आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज की भी कुछ बुनियाद है, इंग्लिश लैंग्वेज के भी कुछ अपने बेसिक एलिमेंट्स है। अब आपका सवाल होगा, इस इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स क्या है? डियर फ्रेंड्स, इस इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिक एलिमेंट्स है, दैट इज लेटर्स। अगर ये लेटर्स ना होते तो इंग्लिश लैंग्वेज का वजूद ही ना होता, इंग्लिश लिटरेचर का नाम ही ना होता। अगर क्या ना होते? लेटर्स। एंड दीज लेटर्स आर व्हाट, जो आपको अच्छे से पता है, ABC अप टू Z। अगर इस वक्त इंग्लिश लिटरेचर ने अपना दुनिया बना दिया है, लेकिन ये सब किसकी वजह से है? इट इज ओनली द ब्लेसिंग ऑफ दीज 26 लेटर्स। जब हमने इन 26 लेटर्स को कंबाइन किया तो एक कॉन्क्रीट वर्ड बना। जब हम इन लेटर्स को इन ए डेफिनेट वे कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। जब हम इन वर्ड्स को इन ए डेफिनेट पैटर्न कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। वेरी गुड। और इन ए सिमिलर वे जब हम इन सेंटेंसेस को इन ए डेफिनेट वे कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? बोलो, एक पैराग्राफ बनता है। इन ए सिमिलर वे फिर प्रोज बनता है, पोइट्री बनता है। तो खैर एनीवे, ये जो ये लेटर्स है, लेटर्स आर द बेसिक स्टोन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेम इज द केस विद उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज की जो बेसिक एलिमेंट्स है, दैट इज अलिफ बे अप टू ये। अगर ये हरूफ ना होते तो उर्दू लिटरेचर का नाम ना होता। अगर इस वक्त उर्दू लैंग्वेज की इज्जत है, दैट इज ओनली द ब्लेसिंग्स ऑफ दीज लेटर्स। इसी तरह जब हमने इस अलिबा को कंबाइन किया तो क्या बना? अल्फाज बने। जब हमने अल्फाज को कंबाइन किया तो जुमले बने। जब हमने जुमलों को कंबाइन किया तो इक्तिबास बना। फिर इसी तरह नसर बना, नज्म बना, जो कुछ बना। तो लेकिन कहां से बना? बोलो, इन बेसिक एलिमेंट से बना। तो दरअसल मैं बात इस तरह बताना चाहता हूं, अगर हम अपने मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे, जिस तरह इंग्लिश 26 लेटर्स से बना, जिस तरह उर्दू लिटरेचर अलिबे से बना, इसी तरह मैथमेटिक्स के भी कुछ बुनियादी एलिमेंट्स है। इसी तरह मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ फाउंडेशन स्टोन्स है। अब आपका सवाल होगा, what is the foundation stone for mathematics? The foundation stone for mathematics is nothing but number system। क्या? बड़े ध्यान से सुनना, नंबर सिस्टम। ये जो ये नंबर सिस्टम है, दिस इज द बेसिक स्टोन ऑफ मैथमेटिक्स। अब आपका सवाल होगा, इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? ऑब्वियसली डिफरेंट नंबर्स आते हैं। इसमें ऑड नंबर आता है, इवन नंबर आता है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, है ना। इसी तरह होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। जो भी कोई नंबर मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, वो इस नंबर सिस्टम में आ रहा है। लेकिन अब यहां सवाल है, क्या यही नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स की बुनियाद है? ये बुनियाद है मैथमेटिक्स की, लेकिन दूसरे दर्जे पे। अव्वल दर्जे पे जो मैथमेटिक्स की बुनियाद है, अव्वल दर्जे पे जो मैथमेटिक्स की बेसिक एलिमेंट्स है, एंड दिस बेसिक एलिमेंट्स आर 10 डिजिट्स। व्हाट? 10 डिजिट्स। वो डिजिट्स कौन है? दीज डिजिट्स आर
0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। प्यारे दोस्तों, जितने भी नंबर्स मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी नंबर्स इन 10 डिजिट से बने हैं। यानी अगर मैं दूसरे अल्फाजों में कहूंगा, मैथमेटिक्स में जो कुछ भी है वट एवर एग्जिस्ट्स इन मैथमेटिक्स, दैट इज ओनली द ब्लेसिंग ऑफ दीज 10 डिजिट्स, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ दीज 10 डिजिट्स। लेकिन प्यारे दोस्तों, व्हाट इज अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टू नो हियर, एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ये 0 है इसको कोई वैल्यू नहीं है। 2 मिनट के लिए मैं इस 0 को यहां से हटाता हूं। अब 9 डिजिट्स यहां है, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है। अगर ये 9 डिजिट्स ना होते तो मैथमेटिक्स का वजूद भी ना होता। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, ये 8 डिजिट्स है, 2 से लेकर 9 तक, ये कितने डिजिट्स है? 8 डिजिट्स। ये 8 डिजिट्स कहां से आए? 9 कहां से आया? 8 7 6 5 4 3 2, ये डिजिट्स कहां से आए? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। प्यारे दोस्तों, अमेजिंग बात, ये 9 है, ये 8 डिजिट्स जो है 2 से लेकर 9 तक, ये डिजिट्स है, दीज आर डिराइव्ड डिजिट्स। डिराइव्ड डिजिट्स का मतलब है ये खुद नहीं बने हैं, बल्कि ये किसी चीज से बनी है, इनको किसी चीज ने बनाया है। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दीज डिजिट्स व्हाट? डिराइव्ड डिजिट्स। अगर आप इन अनदर वर्ड्स इनको डिपेंडेंट डिजिट्स भी कहोगे, डिपेंडेंट डिजिट्स, वेरी गुड, डिपेंडेंट। यानी ये 8 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 डिजिट्स है, ये किसी चीज पे डिपेंडेंट है। अच्छा, किस चीज पे ये डिपेंडेंट है? दीज 8 डिजिट्स आर डिपेंडेंट ऑन डिजिट 1। अगर ये 1 ना होता, ना 2 होता, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8, ना 9 होता, इसके बाद जितने भी बड़े बड़े डिजिट्स है वो सब डिजिट्स सिर्फ इस 1 ने बना दी है। प्यारे दोस्तों, बात को अच्छी तरह समझना। मेरा सवाल है, मेरा कहना है, ये 8 डिजिट्स है ये खुद नहीं बने हैं, इनको 1 ने बना दिया है। अब आपका सवाल होगा, मुझे बताओ इस 2 को 1 ने किस तरह बना दिया है? प्यारे दोस्तों, जब 1 को हमने 1 ऐड किया तो क्या बना? 2 बना। जब 1 को हमने 1 ऐड किया अगेन, फिर 1 ऐड किया तो क्या बना? 3 बना। इन अ सिमिलर वे, जब हमने 9 टाइम्स 1 ऐड किया, कितनी बार ऐड किया? 9 टाइम्स जब हमने ये ऐड किया तो क्या बना? 9 बना। तो कहने का मतलब है, जो भी आगे कोई बड़ा डिजिट बनेगा वो किसी और ने नहीं बनाया है, सिर्फ एक 1 ने बना दिया है। प्यारे दोस्तों, अभी तक हम कह रहे थे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन नंबर्स ने मैथमेटिक्स की दुनिया को बना दिया है। लेकिन अब हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, इन 9 डिजिट्स ने पूरे मैथमेटिक्स को बना दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा नतीजा हमने निकाला, ये डिजिट 1 है, इस 1 ने पूरे डिजिट्स को बना दिया है। और नतीजा ये निकला, ये 1 वो डिजिट है जिसने पूरे मैथमेटिक्स को बना दिया है। Whatever is existing in mathematics, that is all created by digit 1। प्यारे दोस्तों, ये 1 है, ये किस चीज की तरफ हमें इशारा दे रहा है? ये 1 किस चीज की तर्जुमानी कर रहा है? ये 1 हमें यही सबक इस वक्त दे रहा है, whatever is existing in this mathematics that is created by 1। लेकिन एक्चुअली ये 1 खामोश जुबान में हमें इस बात का दर्ज दे रहा है, whatever is existing in this universe, जो कुछ भी इस कायनात में है, जिस तरह मैथमेटिक्स में रैशनल, इरैशनल, कंपोजिट, प्राइम, नॉन प्राइम, को प्राइम, इवन, ऑड, होल, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उन सब नंबर्स को जिस तरह 1 ने बनाया है, इसी तरह ये 1 हमें ये दर्ज दे रहा है, whatever is existing in this universe that is created by 1 and that 1 is one Almighty Allah। So this is the secret that is present in 1। यानी ये 1 हमें अब यही दर्ज दे रहा है, चाहे आप छोटे से छोटे चीज को लो या बड़े से बड़ा। इस वक्त छोटा सा चीज हमारे पास क्या है? 2 है,
और बड़ा बड़ा डिजिट कौन है? लेट अस सपोज इस वक्त 9 है, हालांकि 9 बड़ा डिजिट नहीं है, इससे बड़े डिजिट्स भी आप 1 से हासिल होंगे। ये 1 हमें यही दर्ज दे रहा है, चाहे आप छोटे से लेके बड़े चीज तक देखोगे, दैट इज क्रिएटेड बाय वन ऑलमाइटी अल्लाह। एंड हमारी इस्लामिक टीचिंग भी यही है, वी शुड प्राउड ऑन आवर रिलीजन। हमारी टीचिंग ऑफ इस्लाम भी यही कह रही है, वट एवर इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप छोटे से छोटे चीज को देखोगे, हमारी नजर में छोटा सा चीज क्या है? एटम है। लेकिन मैं कहता हूं एटम बहुत बड़ा चीज है, उससे भी छोटा चीज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो एटम से छोटे हैं। लेकिन मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन भी बहुत बड़ा है, उससे भी थोड़ा कोई एक चीज छोटा है, दैट इज मीजन पार्टिकल्स, बोसन पार्टिकल्स। लेकिन मैं कहता हूं वो भी बड़े हैं। अगर आप गॉड पार्टिकल से शुरू करोगे और प्लैनेट्स पे एंड करोगे, इसके अलावा जो कुछ इस यूनिवर्स में है, लाइलो नहार है, जमीन व आसमान है, हैवानात है, नबातात है, जमादात है, चरिंदे परिंदे दरिंदे, वट एवर इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, दैट इज ओनली क्रिएटेड बाय वन ऑलमाइटी अल्लाह। दिस इज द सीक्रेट ऑफ वन। ये वन हमें यही कह रहा है, जो कुछ भी इस दुनिया में है दैट इज क्रिएटेड बाय वन ऑलमाइटी अल्लाह। इन दिस वे हमने ये बात सीखा, हमने ये बात समझा, the whole universe is created by one almighty Allah, and whatever is existing in this universe that is created by one almighty Allah। दूसरी अमेजिंग बात मैं आपको क्या यहाँ समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद। कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद में आपको मैथमेटिकली समझाना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स, हाउ मैथमेटिक्स सपोर्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलूंगा दोस्तों ये क्या है, फिलहाल ये लाइन है, लेकिन अगर मैं यहां 0 रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इट इज हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं आपसे सवाल करूंगा व्हाट इज दिस, आपका जवाब यही होगा, दिस इज नंबर लाइन। लेकिन प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, ये डिजिट्स है, 1 के बाद जो भी कोई डिजिट है, ये हमारे लिए सरप्राइजिंग डिजिट्स नहीं है। क्यों सरप्राइजिंग डिजिट्स नहीं है? क्योंकि इनको किसने बना दिया? 1 ने इनको बना दिया, यानी दीज आर डेरिवेटिव डिजिट्स। अभी हमने सीखा दीज आर डेरिवेटिव डिजिट्स। लेकिन इसके अलावा ये 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, इनके बगैर जो डिजिट्स हमारे पास बचे दैट इज 0 एंड 1। 0 and 1, these are two amazing and interesting digits। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज 0, आफ्टर 0 देयर इज 1। मेरा आपसे ये सवाल है, अगर मैं आपको बोलूंगा क्या 0 को कोई वैल्यू है? नहीं, 0 को कोई वैल्यू नहीं है। क्या 0 की कोई अहमियत है? नहीं। यार मैं आपको बोलूंगा आपके पास कितने पैसे हैं, आप बोलोगे मेरे पास 0 पैसे है, मैं क्या समझूंगा? आपके पास कुछ नहीं है। अगर मैं 0 की बात करूं, whenever the word 0 strikes our mind, तो हम क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं, nothing, negligible, deny, इनकार कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, अगर इस 0 को कोई वैल्यू है ही नहीं, अगर इस 0 की कोई अहमियत है ही नहीं, अगर इस 0 की कोई इज्जत है ही नहीं, तो फिर ये 1 से पहले कैसे लिखा जाता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये 1 से पहले क्यों लिखा जाता है? दिस इज माई ओपन चैलेंज टू ऑल नॉन बिलीवर्स। नो वन कैन आंसर, नो वन कैन आंसर। इफ 0 इज a valueless number, then why it is written before a valuable digit 1? इसको कहीं और रखना था, इसको इमेजिनेशन में रखना था। ये 0 पहले क्यों लिखा जाता है? ये नंबर्स आपको अच्छे से समझ आया? ये जो जितने भी नंबर्स है इनको किसने बना दिया? 1 ने बना दिया। लेकिन बात कहां पे रुक गई? ये 0 है, ये पहले क्यों लिखा जाता है? प्यारे दोस्तों अब अपने कलमे की तरफ जाओ। हमारा जो कलमा है दैट इज इस तरह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़े ध्यान से सुनना, आप देख लेना किस तरह यहाँ हार्मनी एस्टैब्लिश होती है। ये कलमा है, इट कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज ला, अनदर इज इल्लल्लाह। ला भी एक पार्ट है, इल्लल्लाह भी एक पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूंगा ला का मतलब क्या है,
ला मीन्स नथिंग, इनकार हर चीज से, कुछ नहीं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? देयर इज नो गॉड बट वन, देयर इज नो गॉड बट वन, दैट इज ऑलमाइटी अल्लाह। तो ला का मतलब क्या है? ला मीन्स नथिंग। जब हम ला पढ़ते हैं हमारे जहन में यह होना चाहिए, आई डिनाई फ्रॉम एवरीथिंग, मैं किसी को नहीं मानता हूं, हर कोई चीज फजूल है, हर कोई चीज वैल्यू लेस है, वहां कुछ नहीं है, इल्लल्लाह, सिर्फ वन। अगर मैं इस ला को इंग्लिश में 2 मिनट के लिए सिंपल अल्फाज में ट्रांसलेशन करूंगा, ला मीन्स नथिंग, ला मीन्स नथिंग, या नो भी, नो या डिनाई, हम इनकार कर रहे हैं पहले ही। अगर इसको हम थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, या नहीं भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको हम मैथमेटिकली ट्रांसलेशन करूंगा, कुछ नहीं, नथिंग, नो, अगर मैं इसको मैथमेटिकली ट्रांसलेशन करूंगा तो क्या बनेगा? इट विल बिकम जीरो। अब इस पार्ट की तरफ जाओ, इल्लल्लाह, कुछ नहीं है, सिर्फ वन, बट वन, बट वन, सिर्फ एक। उर्दू में क्या लिखेंगे? सिर्फ एक। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा, 3? नो, तो मैं सिंपल लिखूंगा 1। ये जो ये 0 एंड 1 है, 0 पहले क्यों लिखा जाता है? नंबर लाइन पे जो 0 एंड 1 है, इसका राज यही है, इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द ट्रांसलेशन ऑफ ला इलाहा illallah. So what is the secret of 0 and 1? 0 and 1 is nothing. It is actually the translation of La ilaha illallah. 0 gives the concept of what? La, and illallah gives the concept of, and illallah gives the concept of 1. So what is the secret of 0 and 1? What is interesting to know? 0 1 से पहले क्यों लिखा जाता है? कोई आपको जवाब नहीं देगा। जिसने भी जितना मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, आप उनके पास जाओ, he or she will never answer. वैल्यूलेस नंबर को हम नंबर लाइन पे क्यों लिखते हैं? हम इसको पहले क्यों लिखते हैं? अगर लिखना ही था बाद में लिखना था, पहले क्यों लिखते हैं? असल में राज ये है, असल में हकीकत ये है, इट इज एक्चुअली टू ट्रांसलेट ला इलाहा इल्लल्लाह। हैव यू गॉट द पॉइंट? अब यहां एक सवाल पैदा हो सकता है नॉन बिलीवर्स की तरफ से, एक ऐतराज यहां पे हो सकता है। वो ऑब्जेक्शन इस तरह की हो सकती है, ये जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। अब क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, मैथमेटिक्स इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम कुरान बट कुरान इज डिराइव्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स। ये नॉन बिलीवर्स की तरफ से एक सवाल हो सकता है कि ये जो ये कुरान है असल में ये ही मैथमेटिक्स से निकला है। लेकिन इसके जवाब में हम ये बता सकते हैं, ये जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कब से आया? मैथमेटिक्स कब से आया? ज्यादा से ज्यादा आप बोलोगे 3000 ईयर्स बैक, 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले मैथमेटिक्स आ गया। ज्यादा ही आप बोलोगे 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले मैथमेटिक्स आ गया है। लेकिन आपको पता है ये जो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये कब से आ रहा है? ये तब से आ रहा है जब से तब भी नहीं था, जब से कुछ नहीं था, कोई मैथमेटिशियन नहीं था। ये ला इलाहा इल्लल्लाह तब से आ रहा था जब से कौन? आदम अलैहिस्सलाम आए थे। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। यानी कोई नहीं बता सकता है कि इस दुनिया को परफेक्टली कितने साल हुए हैं। मैथमेटिक्स को हम कब से जानते हैं? जब से पाइथागोरस आया, जब से आर्किमिडीज आया, जब से यूलर आ गया, जब से बाकी मैथमेटिशियंस आए, जब से यूक्लिड आया। लेकिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह को हम कब से जान रहे हैं? जब से दुनिया बनी, जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। सो इन दिस वे आज आपने इतना समझ लिया है ये व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ 0 and 1। 0 and 1 नंबर लाइन पे क्यों लिखा जाता है, ये 0 पहले क्यों लिखा जाता है, आज आपको इस बात का इल्म हुआ होगा। हाउ अमेजिंग इज दिस। सो इन दिस वे आज हमने 2 बातें सीखे। एक बात ये थी कि होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय वन ऑलमाइटी अल्लाह, एंड दूसरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी मैथमेटिकल ट्रांसलेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ तावीद फ्रॉम मैथमेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों इतना काफी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा,
जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी वेरी वेरी अमेजिंग। और उस वीडियो में हम क्या आपको सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल्स फ्रॉम नेचुरल नंबर्स एंड व्हाई आवर बिलावड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम एट लास्ट। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में क्यों आए, नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत, खुदा हाफिज।